हेलो दोस्तों, मंजित वेली चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपने भी आवेदन किया है और आपको पता नहीं चल रहा है कि हमारा आवेदन रिजेक्ट हो गया है या पेंडिंग में चल रहा है या हमें अप्रूवल मिल गया है। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका 2020 में आवेदन किया था या 2021 में आवेदन किया था, 2022 में आवेदन किया था और उनका जो आवेदन है पेंडिंग में चल रहा है या रिजेक्ट हो गया है और उन किसान भाई को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। और कुछ किसान भाई को यहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो उन किसान भाई के मन में एक ख्याल आता है कि हमारा अप्रूवल हो गया है, हमें पहली किस्त का पैसा मिलेगा या हमारी जो रुकी हुई इंस्टॉलमेंट का पैसा है सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। या आपको फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट फॉर्म को सेल्फ अपडेशन कैसे करते हैं, रिजेक्ट फॉर्म का सुधार कैसे करते हैं, खतौनी कैसे अपलोड करते हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, pmkisan.government.in इस पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे कॉलम मिल जाता है स्टेटस सेल्फ स्टार्ट और फार्मर CSC। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि हमारा जो फॉर्म का स्टेटस होता है यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म का स्टेटस क्या है क्या नहीं है, कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या अप्रूवल हो गया। तो सिंपली आपको इस पर ओके कर देना है। जैसे कि आप इस पर ओके करते हैं तो उसके बाद में आपका जो फॉर्म होगा यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों, हमने ओके कर लिया है। अब ओके करने के बाद में जिस किसान भाई का आपको स्टेटस चेक करना है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है अप्रूवल हो गया है तो उनका किसान भाई का यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देना है। आपको यहाँ कैप्चा दर्ज कर देंगे और सर्च पे ओके करेंगे। जैसे कि आप सर्च पे ओके करेंगे तो उन किसान भाई का जो स्टेटस होगा वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से हमने एक किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आप देख सकते हैं इनका जो फार्मर नेम है आपको यहाँ से मिल जाएगा और जो इनके पिताजी का नेम है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों, जो आधार कार्ड का 4 डिजिट यहाँ पे शो करता है, डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं ब्लॉक हुजानी है और उसके बाद में स्टेट उनका मिल जाता है, स्टेट है उत्तर प्रदेश है, यूपी के रहने वाले हैं और डिस्ट्रिक्ट भी इनका बदायूं है। दोस्तों, ठीक है। और इनका जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन डेट है वो 2021 है, 24/11/2021 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और रजिस्ट्रेशन करते काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी समय हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं, फिर भी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन 2021 में किए हों या रजिस्ट्रेशन 2020 में किया हो या रजिस्ट्रेशन 2023 में किया हो, फिर भी उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। दोस्तों, अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता है कि हमारा 2020 में रजिस्ट्रेशन है फिर भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। कुछ किसान भाई को एक सवाल होता है कि हमारा 2023 में रजिस्ट्रेशन है फिर भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, रिजेक्ट होने की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो वजह होती है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। रीजन फॉर रिजेक्शन में आ जाता है कि रीजन फॉर रिजेक्शन का मतलब होता है यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या अप्रूवल होता है वो आपको यहाँ मैसेज शो कर जाता है, ठीक है। तो इनका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो फॉर्म इनका खतौनी की वजह से हुआ है, मतलब इनका जो खतौनी है वो साइट पर अपलोड नहीं हुआ था, उसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब दोस्तों 2021 के जो भी फॉर्म होंगे वो सभी रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है तो पेंडिंग में चलते चलते स्टेट लेवल पे जरूर है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, आप भी देख सकते हैं रिजेक्ट बाय स्टेट आ रहा है। इनका फॉर्म जो था ब्लॉक से वेरीफाई हो गया था, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया था, बट इनका जो फॉर्म है स्टेट लेवल पे आके कैंसिल हो गया है। अब दोस्तों स्टेट लेवल क्या करता है कि आपने जो भी फॉर्म को अप्लाई किया हुआ उस फॉर्म को आपका ब्लॉक से अप्रूवल हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट से आपका अप्रूवल मिल जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट आपका डॉक्यूमेंट की जांच करती है। जब डॉक्यूमेंट की आपकी जांच में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आपका ये फॉर्म 100% यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों 2021 के जो फॉर्म है वो 100% रिजेक्ट होने हैं, क्योंकि दोस्तों 2021 में हमने जो फॉर्म को अप्लाई किया था उस समय हमारा जो खतौनी था वो अपलोड नहीं हो रहा था, ठीक है। खतौनी अपलोड नहीं हो रहा था तो अब गवर्नमेंट का न्यू आदेश आ चुका है, जो भी खतौनी अपलोड होंगे वो ही फॉर्म को अप्रूवल मिलेगा। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आता है कि हमारा पीएम किसान पोर्टल पर पहले खतौनी अपडेट नहीं होता था, अपलोड नहीं हो पाता था, इस वजह से हमने अपलोड नहीं किया, फिर भी हमारा फॉर्म क्यों कैंसिल होगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का अपडेट आता रहता है, यदि आपका खतौनी अपडेट होगा अपलोड होगा तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का यहाँ से लाभ मिलेगा, आपके फॉर्म को अप्रूवल मिल सकता है।
अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता है कि हमारा फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, इस फॉर्म को कैसे ठीक कर सकते हैं हम। अब दोस्तों इस फॉर्म को भी ठीक करने का आसान तरीका है, वो आपको पीएम किसान पोर्टल पे बैक आ जाना है। जैसे दोस्तों यहाँ से आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है बैक, और आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाता है अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फार्म। तो सिंपली आपको इस पे टिक कर देना है, इस पे ओके कर देना है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फार्म। तो आपको यहाँ सिंपली आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा डालेंगे और सर्च पे ओके कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही आप सर्च पे ओके करते हैं तो उसके बाद में आपके जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका एक ओटीपी जाता है, ठीक है। आप उस ओटीपी को दर्ज करेंगे, कैप्चा आप फिल कर देंगे, कैप्चा फिल करने के बाद ओटीपी को दर्ज करेंगे, वैसे ही आपका यह फॉर्म यहाँ से लॉगिन हो जाता है। अब दोस्तों फॉर्म लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, विलेज चुन लेना है, जो भी ब्लॉक होता है वो चुन लेना है। उसके बाद में आपको खतौनी की डिटेल चुन लेना है। खतौनी मीन्स होता है जमीन का जो भी रकबा है, या खतौनी या खसरा बोलते हैं, वो आपको यहाँ से डाल देना है। जैसे कि आप डालेंगे और खतौनी को अपलोड करेंगे, खतौनी अपलोड करते समय आपको इतना विशेष ध्यान रखना है, जो खतौनी का साइज होगा वो कम से कम 150 180 KB या 200 KB के भीतर ही रहे दोस्तों, ठीक है। यदि आपको कम ज़्यादा होता है तो आपका खतौनी 100% रिजेक्ट हो जाता है, आपको जो फॉर्म होगा वो 100% रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका खतौनी धुंधली आ जाएगी। ज़्यादा कम KB में रखेंगे तो आपको जो खतौनी का साइज होता है वो धुंधला आएगा, और उस वजह से आपको स्टेट गवर्नमेंट से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार अपने फॉर्म को आप यहाँ से सेल्फ अपडेशन कर सकते हैं। यदि बाई चांस आपका सेल्फ अपडेशन नहीं होता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है, तो आप यहाँ से क्लियर डेटा भी कर सकते हैं। 3 डॉट पे आएंगे, यहाँ से आपको हिस्ट्री मिल जाता है, हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको क्लियर डेटा यहाँ से कर देंगे, तो आपका फिर से आपका फॉर्म सेल्फ अपडेशन में खुल जाता है। यदि बाई चांस आपका सेल्फ अपडेशन नहीं खुलता तो पीएम किसान पोर्टल पर बैक आएंगे। जैसे कि दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका सेल्फ अपडेशन नहीं होता है, वो मायूस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उन किसान भाई को हम बताते हैं, यदि आपका फॉर्म यहाँ पे स्टेटस में भी लॉगिन नहीं होता है, यदि आपको फॉर्म स्टेटस ऑफ सेल्फ स्टार्ट में भी नहीं दिखाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या अप्रूवल हो गया है, और जब भी आप अपडेशन करते हैं तब भी आपका फॉर्म शो नहीं करता है, तो उन किसान भाई को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ से स्टेटस भी चेक नहीं होता है, सेल्फ अपडेशन भी नहीं खुलता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उस बीच आपका स्टेटस चेक नहीं हो रहा है। यदि बाई चांस आपका यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ऑलरेडी डेटा दिखाता है तो आपको कुछ दिन का वेट कर लेना है, उसके बाद में डेटा को दोबारा चेक करना है, तो आपका डेटा 100% शो हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ऑलरेडी डेटा नहीं आता है, आपका फॉर्म लॉगिन हो जाता है, तो दोबारा से आपको फॉर्म को भरना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम कैसे पहचानें कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, अप्रूवल हो गया है, या हमारा पेंडिंग चलता रहेगा। सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपको मिल जाती है, और स्टेटस में आपको चेक कर लेना है। स्टेटस में दोस्तों आपको आता है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल, कुछ किसान भाई का यहाँ से पेंडिंग फॉर अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट भी आता है, कुछ किसान भाई को यहाँ से पेंडिंग फॉर स्टेट लेवल भी आता है। तो यदि आपका स्टेट लेवल पे आ रहा है तो मतलब आपका यह फॉर्म स्टेट लेवल पे पेंडिंग में है, आपको 1 या 2 मंथ के बाद में अप्रूवल मिल जाता है। यदि आपने खतौनी अपलोड किया हुआ तब आपको अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आता है, पेंडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट आता है, या पेंडिंग फॉर ब्लॉक आता है, या पेंडिंग फॉर तहसील आता है, तो यह फॉर्म आपके ब्लॉक में पेंडिंग में चल रहा है या तहसील में पेंडिंग चल रहा है। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं तो यह फॉर्म को आप तहसील से वेरीफाई करा सकते हैं, और या आप कृषि विभाग से अपना फॉर्म को वेरीफाई करा सकते हैं, यदि आपको पेंडिंग फॉर ब्लॉक या तहसील में फॉर्म शो कर रहा है, ठीक है। यदि दोस्तों आप अदर स्टेट के हैं तो यह फॉर्म यदि आपका पेंडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट या पेंडिंग फॉर स्टेट लेवल आ रहा है तो यह फॉर्म ब्लॉक से आपको 100% अप्रूवल मिलेगा। आपको ब्लॉक जाना है, डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे, खतौनी लेके जाएंगे, आधार कार्ड का लेके जाएंगे, आधार कार्ड का फोटो लेके, आधार कार्ड और खतौनी को साथ में लेके जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद जो भी नोडल अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करेंगे, तो उन्हें जो डेटा होता है उन्हें देंगे। तो उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट का होता है वेरिफिकेशन होगा, आपका फॉर्म का सत्यापन होगा, आपकी लैंड सीडिंग का सत्यापन होगा, और उसके बाद में आपको अप्रूवल मिल जाता है। अब दोस्तों जो अप्रूवल रहा है पेंडिंग के चक्कर में आपको यहाँ पता चल जाता है कि हमें पेंडिंग चल रहा है, अप्रूवल मिल जाता है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का रीजन फॉर रिजेक्शन में यहाँ से और कुछ मैसेज आता है, जैसे कि कुछ किसान भाई का यहाँ पे ओके लिख के आता है, तो उन किसान भाई को मन में डाउट होता है कि हमारा फॉर्म ओके लिख के आ रहा है बट हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ओके का मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट की आपकी जांच हो चुकी है, इसलिए आपको ओके लिख के आ रहा है। कुछ किसान भाई का यहाँ वैलिड लिख के आता है, तो वैलिड भी जाहिर सी बात है कि आपका डॉक्यूमेंट का सत्यापन हो गया है, आपका फॉर्म वैलिड हो गया है। कुछ किसान भाई का यहाँ अप्रूवल भी लिख के आता है, तो जाहिर सी बात है आपका फॉर्म अच्छा हो गया, आपकी डॉक्यूमेंट का सत्यापन हो गया, इसलिए आपको अप्रूवल दे दिया गया है। कुछ किसान भाई को यहाँ पे इनएक्टिव आता है।
अब कुछ किसान भाई को यहाँ इनएक्टिव आता है, तो इसका मतलब कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र किसान हैं, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब कुछ किसान भाई को यहाँ अप्रूवल नहीं लिख के आता है, डॉक्यूमेंट नॉट अटैच लिख के आता है। यहाँ पे आपको एक मैसेज प्राप्त होता है डॉक्यूमेंट नॉट अटैच, तो इसका मतलब होता है कि आपने खतौनी अपलोड नहीं किया है, उसके वजह से भी आपका फॉर्म यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है। आप दोबारा से फॉर्म को सेल्फ अपडेशन कर सकते हैं। रीजन फॉर रिजेक्शन में आपको जस्ट सामने देख लेना है किस प्रकार का आपका मैसेज आता है। यदि आपको किसी प्रकार का यहाँ मैसेज शो नहीं करता है, आपको कोई भी यहाँ कुछ नहीं आता है और आपको स्टेटस में आपको यहाँ मैसेज आता है फार्मर ऑलरेडी हैज बीन रजिस्टर्ड पीएम किसान पोर्टल, तो इसका मतलब होता है कि आपका फॉर्म 100% वेरीफाई हो गया है और वेरीफाई होने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 1-2 दिन के बाद में जनरेट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने वाला है और उसके बाद में आप पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल आता है कि हमारा फॉर्म वेरीफाई हो गया है, तो वेरीफाई होने के बाद में हमें पुरानी किस्तों का पैसा मिलेगा या जिस दिन से हमारा फॉर्म वेरीफाई हुआ है उस दिन से पैसा मिलेगा। जैसा कि आप जान सकते हैं इन किसान भाई का जो रजिस्ट्रेशन है 2021 में है। अब बाई चांस इन किसान भाई को यहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, इन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो इन किसान भाई का 2021 से पैसा नहीं मिलेगा। जिस डेट का इनका पैसा, जैसे जिस डेट में इनका फॉर्म अप्रूवल होता है, जैसे कि मान के चलो अभी जनवरी चल रही है, जनवरी 2024 चल रहा है, तो जनवरी से जो भी इनका जो पेमेंट लगेगा वो इन किसान भाई को मिलेगा, जैसा कि एक किस्त का पैसा मिले या 2 किस्त का पैसा मिले, 2021 के समथिंग इन्हें पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट आपकी नहीं लगती, अप्रूवल डेट इसमें लगती है, ठीक है। और इसी प्रकार आपका भी आवेदन यदि आपका जनवरी में वेरीफाई होता है तो आपको एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि आपका फॉर्म 2023 में अप्रूवल हो गया है तो 2023 के जो फॉर्म अप्रूवल हो गए हैं उन्हें 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा और 2023 के जो फॉर्म अप्रूवल होंगे उन्हें 1 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम होती है, सेल्फ अपडेशन नहीं हो रहा है या किस्तों की कोई प्रॉब्लम होती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, सेल्फ अपडेशन करते समय नो रिकॉर्ड फंड आ रहा है या आपका स्टेटस चेक नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड नॉट फंड दिखा रहा है, तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज के जवाब आपको 100% दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।